हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th की इंग्लिश। बच्चों, आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं एक जीनी के बारे में। क्या नाम है इस चैप्टर का? चैप्टर का नाम है अ जीनी whom no one liked। चलो करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। Once upon a time there was a genie। बहुत समय पहले की बात है। क्या था? एक जीनी था, यानी कि एक जिन्न था। But this particular genie was famous for spoiling things up। पर ये जो particular मतलब ये जो खास जीनी था ना, ये बहुत ज़्यादा famous था, प्रसिद्ध था spoil करने के लिए, बिगाड़ने के लिए चीज़ों को। Whenever someone rubbed the magic lamp, जब भी कोई व्यक्ति रब करता, रगड़ता उस मैजिक जादुई लैम्प को, he would come out and say, तो वो जीनी बाहर आता और कहता, What is your wish? तुम्हारी क्या विश है? तो देखो, जीनी का मतलब क्या होता है? जीनी यानी कि जिन, पर्टिकुलर मतलब खास, स्पॉइल मतलब काम बिगाड़ना, रब्ड मतलब रगड़ना। देन अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर। और जब वो ऐसा बोलता तब क्या होता? एक बहुत बड़ा बादल आता स्मोक का, धुएं का। Hundreds of things would fly through the air। और क्या होती? बहुत सारी चीजें हवा में क्या करने लगती? उड़ने लगती। When somebody wanted something, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch it। जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज़ की इच्छा करता तो जीनी लाके तो देता, लेकिन वो जो चीज़ थी ना, वो चीज़ कवर्ड होती, मतलब ढकी होती इतनी सारी डस्ट से, इतनी सारी धूल से, that nobody wanted to even touch it, कि कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को छूना भी नहीं चाहता था। तो देखो बच्चों, क्लाउड का मतलब क्या होता है? क्लाउड यानी बादल, कवर्ड यानी कि ढका हुआ, डस्ट यानी कि धूल। सो सिली वर हिज मिस्टेक दैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प। उसकी जो मिस्टेक थी वो इतनी सिली थी, इतनी नासमझी भरी थी। मिस्टेक यानी क्या होता है बच्चों? गलती। तो उसकी ये जो गलतियाँ थी वो इतनी नासमझी भरी थी कि किसी को भी नहीं पसंद था वो मैजिक लैम्प। So the genie didn't come out for years। इसी कारण से कई सालों तक जीनी उस लैम्प से बाहर नहीं आया। One day a lonely boy named Pankaj found the lamp। एक दिन एक अकेला लड़का, जो कौन था? जिसका नाम था पंकज, उसको मिल गया वो लैम्प। He heard the sad cries of the genie। और उसने क्या सुनी? जो दुख भरी जो विलाप था, रोना था ना जीनी का, उसने वो सुना। तो देखो, सिली का मतलब क्या होता है? नासमझ। मिस्टेक्स मतलब गलतियां। लोनली यानी अकेला। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड। तो इसी कारण से बच्चों, पंकज ने फैसला किया कि वो क्या बनेगा? जीनी का दोस्त बन जाएगा। The wish he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp। और जो विश थी ना, जो इच्छा की पंकज ने, वो क्या थी? वो इच्छा ये थी कि उसको प्रदान किया जाए। क्या? एबल होना, सक्षम होना। उसको ये विश की उसने कि भाई वो सक्षम होना क्या कर पाए? वो सक्षम हो पाए एंटर करने के लिए और लीव करने के लिए लैम्प को। मतलब उसकी इच्छा थी कि भाई मेरी ये इच्छा मुझे पूरी करो कि मैं उस लैम्प के अंदर आ सकूं और बाहर जा सकूं। The genie was happy to grant this wish। और जीनी बहुत ज़्यादा खुश हुआ बच्चों इस विश को प्रदान करके, इस विश को देकर। तो देखो, डिसाइडेड का मतलब क्या होता है? फैसला किया। ग्रांटेड मतलब प्रदान किया। एबल यानी सक्षम, और ग्रांटेड एक और जगह आया था ना, उसका भी मतलब क्या होता है? प्रदान किया। As soon as पंकज entered the lamp, जैसे ही पंकज ने क्या किया? प्रवेश किया उस लैम्प में। He could see what the genie's problem was। वो देख सकता था कि जीनी की क्या समस्या है। It wasn't that he was a bad genie। ऐसा नहीं था कि वो एक बुरा जीनी था। It was just that he was untidy। केवल बात क्या थी? कि जीनी untidy था, अव्यवस्थित था। तो देखो, एंटर करने का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। प्रॉब्लम यानी समस्या, और untidy मतलब अव्यवस्थित। इन द लैम्प, लैम्प के अंदर, एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस। जो चीज़ें थी ना, वो इधर उधर सारी जगह बिखरी पड़ी थी। वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बोट्स और कैमल्स। भले ही वो ज्वेलरी हो यानी गहने हो, किताबें हो, बोट हो या कैमल हो, सारी चीज़ें बस अव्यवस्थित रूप से इधर उधर पड़ी थी। इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल साफ था,
दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स, कि वो जो जगह है ना उसे साफ नहीं किया गया था कई सालों तक। पिक अप एनीथिंग एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, कोई भी चीज़ उठाओ और धूल भरी क्या होती थी, एक क्लाउड बन जाता था ऊपर। तो ज्वेलरी यानी कि आभूषण, क्लीन यानी कि साफ किया। पंकज वॉज सरप्राइज्ड, पंकज बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। द जीनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड, जीनी ने भी क्या महसूस किया, वो बहुत अशेम्ड हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने क्या किया, अपोलोजाइज भी किया, क्षमा मांगी। He said that a genie's job was very important and he had no time for cleaning. फिर जीनी ने क्या कहा कि भाई जीनी की ये जो नौकरी है ना, ये जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके पास समय ही नहीं होता क्लीन करने के लिए, सफाई करने के लिए। तो देखो सरप्राइज का मतलब क्या होता है, सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित हुआ, अशेम्ड यानी शर्मिंदा हुआ, अपोलोजाइज यानी क्षमा मांगी और जॉब यानी कि कार्य। बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर्स एडवाइस, लेकिन पंकज को याद थी उसकी मदर की सलाह। ही टोल्ड द जीनी दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, और उसने जीनी को क्या कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी सारी चीज़ों को इन ऑर्डर रखे, मतलब जैसा होना चाहिए वैसे रखे। एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, और तब उन्होंने क्या किया, ये फैसला किया कि जीनी की उस जगह को क्या करेंगे, अच्छे से यानी कि पूरी तरीके से साफ करेंगे। तो देखो रिमेंबर्ड का मतलब बच्चों क्या होता है, याद किया। एडवाइस यानी सलाह, इन ऑर्डर यानी जैसा होना चाहिए, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, अ गुड क्लीन मतलब पूर्ण सफाई। इट टुक देम क्वाइट अ फ्यू डेज, उनको क्या लग गए, काफ़ी दिन लग गए। व्हेन दे फिनिश, जब उनका कार्य समाप्त हुआ, एवरीथिंग वॉज ग्लीमिंग, सारी चीज़ क्या कर रही थी, चमकती हुई दिख रही थी। एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, और सारी चीज़ें अपनी सही जगह पे रखी हुई थी। नाउ इट वॉज वेरी ईजी टू फाइंड वॉट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर, और अब क्या था, बहुत आसान हो गया था उन चीज़ों को ढूंढना जिन चीज़ों की क्या हो रही है, मांग की जा रही है। एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, और उन चीज़ों को पाना भी बहुत आसान हो गया था बिना आसपास की चीज़ों को तोड़े हुए। तो देखो फिनिश्ड का मतलब क्या होता है, समाप्त किया। ग्लीमिंग यानी कि चमकती हुई। एंड सो द जीनी बिगैन टू बी रिस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस मोर, और इस कारण से क्या हुआ, जीनी फिर से, जीनी का आदर होना शुरू हो गया और उसे सब फिर से पसंद करने लगे। He learnt that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things. और जीनी ने क्या सीखा, जीनी ने ये लर्न किया मतलब सीखा कि कोई भी महान चीज़ नहीं अचीव की जा सकती, नहीं प्राप्त की जा सकती बिना सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखे हुए और बिना स्वच्छता रखे हुए सारी चीज़ों में। तो बच्चों देखो लर्न का मतलब क्या है, सीखा, अचीव यानी प्राप्त किया, क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता। तो बच्चों अच्छा लगा ना आपको ये चैप्टर, आपने क्या सीखा इस चैप्टर से, आपने भी सीखा होगा कि आपको सारी चीज़ें अपने व्यवस्थित जगह रखनी चाहिए और एकदम स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। तो बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ।